तो चीटिंग है। अब मैं इसकी पूरी ऊर्जा खींच लूंगा। चलो इस डूबते हुए टापू को अलविदा बोलते हैं। ये स्लिंगशॉट पक्का वर्क करेगा ना? कहीं हवा में इंजन ऑन नहीं हुआ तो? अभी पता चल जाएगा। ये इंजन ही चल रहा है, क्या करेंगे? कुछ करो प्लीज। सब्र रखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कुछ करो प्लीज, जल्दी, हम नीचे जा रहे हैं। Yes. यू आर वेलकम। जितना मैं जानती हूँ, वीर लोक वाले इतनी आसानी से हार नहीं मानते। ये बात मुझे भी खटक रही थी, परियों की बनाई हुई वो नाव इतनी आसानी से कैसे टूट गई? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लोग जानबूझकर हारना चाहते हैं, लेकिन क्यों? क्या तुम लोगों को याद है कि उस पूरी लड़ाई के दौरान विवान ने एक शब्द तक नहीं बोला? यस, यू आर राइट। वरना उस विवान की जबान तो उसकी हाइट से भी ज्यादा लंबी है। डूबा डूबा? ये विवान नहीं, डूबा डूबा है। अगर डूबा डूबा विवान की जगह है तो विवान कहाँ है? इसका मतलब ये है कि इन्हें पद्म कवच का तोड़ मिल गया है और ये विवान उसे हिलाने गया है। कोई तमन्ना सा, लेकिन आपने तो कहा था कि ये शील्ड अनब्रेकेबल है, फिर उन्हें इसका तोड़ कैसे मिल गया? इन अधूरे कबीलों के बच्चों से मेरी ऊर्जा की जरूरत पूरी नहीं हो सकती, पर यदि इस महाशक्तिशाली बच्चे की पूरी ऊर्जा मैं खींच लूं तो सदा के लिए मुझे ऊर्जा मिल जाएगी। अब आज मारे तो तुम हो जाओगे ऊर्जा भक्षक। क्या हुआ, तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं तुम्हारे फूल की धुआंधार खुशबू से बच कैसे गया? तो उसका जवाब है
ये, और उसके बाद मैंने बेहोश होने की अवार्ड विनिंग एक्टिंग कर दी और फिर तुम खुद ही मुझे यहाँ लेकर आए तुम्हारे घोंसले में। हाँ, ये कोई घोंसला नहीं है। थोड़ी देर बाद तो तुम ये भी कहोगे कि वो त्रिनेत्र क्रो तुम नहीं हो। क्योंकि तुम मेरा ये रहस्य किसी को भी नहीं बता पाओगे। ना ना ना, प्लीज मुझे ये हंटर वंटर से मत डरा। मैं तो तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आया। नहीं नहीं, हटाओ हटाओ इन सब पुतलों को, हटाओ हटाओ इन सब पुतलों को। तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा। हटाओ हटाओ हटाओ। ओके, सो पहले तुम मुझे अपना ये हंटर दे दो। ये लो ये लो। मुझे माफ कर दो मुझे। मैं बुरा पक्षी नहीं हूँ। मुझे प्रकृति ने ही ऐसा बनाया है। मैं दूसरों की ऊर्जा पाकर ही जिंदा रह सकता हूँ। जैसे एक शेर को दूसरे जानवरों का शिकार करना पड़ता है, ठीक उसी तरह तुम्हें भी अपना पेट भरने के लिए दूसरों की ऊर्जा छीननी पड़ती है। क्या तुम यही कहना चाहते हो? हाँ, मैं बुरा प्राणी नहीं हूँ, लेकिन मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ता है। ठीक है, अगर तुम अपनी तीसरी आंख खोलकर मेरा एक काम कर दो तो तुम्हें फिर से किसी की भी ऊर्जा छीनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे तीसरी आंख खोलने के लिए भी ढेर सारी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। देखो, तुम चिंता मत करो। इन कबीले के बच्चों की ऊर्जा तुम इन्हें लौटा दो और मैं तुम्हारी आवश्यकता पूरी कर दूंगा। देवो भैया की जान बचाने के लिए इस त्रिनेत्र क्रो को अपनी सारी ऊर्जा देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। धानी शुक्रा बालवीर, धानी शुक्रा। ये आप लोगों ने क्या बोला? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एक मिनट, अब बोलिए। शुक्रिया बालवीर, शुक्रिया। ओह, मोस्ट वेलकम। अब आप सब जल्द से जल्द अपने घर वापस जाइए। आपके माता पिता आप सबको देखकर बहुत खुश होंगे। बालवीर, मुझे ऊर्जा जल्दी नहीं मिली तो फिकर नॉट करो, मैं अपना वादा पूरा करता हूँ। बालपरी, मैंने उस त्रिनेत्र क्रो को ढूंढ लिया है, लेकिन अब मुझे आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए। प्लीज, क्या आप इसी जंगल में आ सकती हैं? विवान, तुमने तो कमाल कर दिया। त्रिनेत्री काक को आखिर तुमने ढूंढ ही लिया। लेकिन ये कैसे हुआ? बालपरी, मैं आपको इन सब के बारे में डिटेल में बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आप इसे इतनी एनर्जी दीजिए कि इसे फिर कभी एनर्जी लेने की जरूरत ही ना पड़े। धन्यवाद बालपरी, बहुत बहुत धन्यवाद बालवीर। अब मैं अपनी तीसरी आंख खोलकर तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। विवान, तिमनासा को अभी तक पता नहीं चला होगा कि हमने त्रिनेत्री काक को ढूंढ लिया है। चलो। इन परियों को लग रहा है कि इन्होंने मुझे चकमा दे दिया, लेकिन अब इनकी चाल पर मेरा भूचाल आएगा। क्या योजना क्या है तुम्हारी तिमनासा? हाँ, अब तक हम खुलकर युद्ध कर रहे थे, लेकिन अब हमें बालपरी की तरह छुपकर ही उसका जवाब देना होगा। आपका मतलब क्या है क्वीन तिमनासा? बालपरी अब जो भी करेगी उसका मकसद सिर्फ एक ही होगा, उस पद्म कवच को तोड़ना। इसलिए अब हम उस पद्म कवच के बाहर ही इंतजार करेंगे।
और अगर बालवीर ने कोई चालाकी दिखाई उसे अच्छे से सबक सिखा देंगे। अरे सुनो सुनो, फिर चले गए। वैसे मैं बोलना तो नहीं चाहती, लेकिन गुड जॉब। अब मुझे पता चला कि तुम ऑर्डर देने के अलावा और वेट करने के अलावा तारीफ भी कर सकती हो। गुड। लगता है मैंने टाइम से पहले ही तुम्हारी तारीफ कर दी। अब ये क्या हो गया है? लगता है सोलर पैनल में तार टूटने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो रहा है। ये इंजन बंद हो गया। बॉडी प्लेन क्रैश होने वाला है। वो शाखा में कहाँ जाएगी? मुझे झाका खाना नहीं बनना है, प्लीज कुछ करो। अरे वाह विवान, तुमने तो कमाल कर दिया। असंभव को भी संभव कर डाला। हाँ विवान, जिसे हम सबने कहानियों में सुना था और परिज्ञान पुस्तक में पढ़ा था, तुम उस त्रिनेत्री काक को सचमुच में ढूंढ लाए। थैंक्स, बट आई होप कि बाकी की आधी कहानी भी सच हो। त्रिनेत्र की तीसरी आंख खुलने की एनर्जी से दमनासा का ये कवच टूट जाए। त्रिनेत्री, आप अपनी शक्ति से इस कवच को नष्ट कर दीजिए। तुम्हें क्या लगा बाल परी कि एक कौवा आकर दाने की तरह मेरी योजना चूक कर जाएगा? त्रिनेत्री की तीसरी आंख खुलने से पहले हमारी आंख खुल गई। नाउ जस्ट वेट एंड वॉच कि अब तुम्हारे क्रो पे हम कौन सी पावर थ्रो करते हैं। परियो, हमें त्रिनेत्र को टिम्मी आंटी के अटैक से बचाना होगा। कुंतिमनासा, शील्ड ब्रेक होने वाली है। लुक! पीछा करो इसका। अब हम क्या करेंगे बालपरी? तिमनासा ने तो कवच टूटने से पहले ही त्रिनेत्रिका को भगा दिया। वो भागा नहीं है,
तिमनासा का ध्यान भटकाने के लिए वो उसे यहाँ से दूर ले गया है। भालपरी मतलब ये कि तिमनासा का वो कवच 95% तो टूट चुका है और बचा वो 5%, वो हमारी शक्तियों से टूट जाएगा। परियो, आप इस कवच पर अटैक करते रहिए और मैं चांस मिलते ही देवो भैया और अनन्या दीदी के प्लेन को कैच कर लूंगा। प्लीज कुछ करो, मुझे मरना नहीं है। मुझे झाका खाना नहीं मिलना है, प्लीज कुछ करो। दिल से बुलाया। बालवीर आया। सॉरी भुक्कड़ शाह, तुम्हारी विश आज पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि मेरा भाई आ गया। यस, फाइनली। बालवीर, अगर विवान ने समय पर आकर तुम्हारे हवाई जहाज को पानी में डूबने से नहीं बचाया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। विवान, तुमने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। ये तो एक बालवीर का फर्ज है। एंड आई एम श्योर बालपरी कि जब मेरी लाइफ का प्लेन क्रैश होने वाला होगा तब पार्टनर भी ऐसे ही आकर उसे कैच कर लेंगे। वैसे मैं बोलना तो नहीं चाहती, पर जैसे बालवीर ने आलू और सोलर पावर को यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस की और
हमें हर खराब से खराब सिचुएशन से बाहर निकाला, उसकी सच में तारीफ करनी पड़ेगी। अरे वाह, मेरी अरे अनन्या, तुम मेरी तारीफ करना बंद करो, क्योंकि जितनी बार तुम मेरी तारीफ करते हो मेरे साथ कुछ ना कुछ होता है। पार्टनर, आप थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, मैं तब तक कबीले के बच्चों से मिलकर आता हूँ। धन्यवाद बालवीर, अगर तुम नहीं आए होते तो हम और हमारे सारे बच्चे उस ऊर्जा भक्षक के दहशत में जी रहे होते। इसलिए हम मन की गहराई से तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम हमेशा इसी तरह बुराई का नाश करते रहो और सदा तुम्हारी विजय हो, सदा तुम्हारी विजय हो, सदा विजयी रहो, 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 सदा विजयी रहो। गुरु ग्रह, गुरु ग्रह, गुरु ग्रह, गुरु ग्रह, गुरु ग्रह, गुरु ग्रह, गुरु ग्रह। हजारों सालों से सूरज निकलता है और अंधेरे को खा जाता है, लेकिन फिर भी अंधेरा हार नहीं मानता। ठीक उसी तरह तिम्नासा वापस आएगी बालवीर, एक और घातक हमले के साथ। नहीं, ये बहुत ही भयानक अंदेशा था। मुझे जल्द से जल्द इलुहा का द्वार खोलने के लिए उन 4 दुर्लभ कुंजियों को ढूंढना होगा। शौर्य, क्या हुआ? मैंने आपको इतना चिंतित कभी नहीं देखा। मुझे किसी बहुत ही भयानक घटना का पूर्वाभास हुआ है बालपरी, इसलिए तुम बिना एक पल की देरी किए बालवीरों और परियों को यहाँ बुलवा लो। जी शौर्य। माफ करना शौर्य, हम इन बैग के साथ बालवीर कम और डिलीवरी बॉय ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन हम करते भी क्या? जब शौर्य ने हमें यहाँ बुलाया तब हम ग्रह शांति की पूजा के लिए सामान लेने गए थे। बाय द वे शौर्य, ऐसी कौन सी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई जो हमें 5G की स्पीड में यहाँ आना पड़ा? इस समय यह जानना आवश्यक नहीं है तुम्हारे लिए। हमें जल्दी से जल्दी एक ब्रह्म कवच धरती के चारों ओर लगाना है। ब्रह्म कवच? लेकिन वो तो बहुत शक्तिशाली कवच है, जिसे कोई भी घातक से घातक ऊर्जा तोड़ नहीं सकती। इस ब्रह्म कवच को बनाने के लिए तुम्हारे और विवान को 4 दिशाओं में जाकर 4 शक्तिपुंजों को ढूंढना होगा। शक्तिपुंज में क्या है शौर्य? इन शक्तिपुंजों से तुम्हें 4 दुर्लभ कुंजियां लानी होंगी। उन 4 दुर्लभ कुंजियों में ऐसी अपार शक्ति है कि अगर उनका सही इस्तेमाल किया जाए तो पूरे ब्रह्मांड पर राज किया जा सकता है, और अगर दुरुपयोग किया जाए तो बर्बादी का सैलाब आ सकता है। कुछ समझे तुम लोग? ऐसी शक्ति अगर काबू में आ जाए तो जीत का अंगार, और अगर बेकाबू हो जाए तो नर्क की आग। विकेट क्वीन तिम्नासा, एनर्जी एक इलेक्ट्रिसिटी की तरह है, अगर कंट्रोल के बाहर हो जाए तो हाई वोल्टेज का शॉक भी लग सकता है। बिल्कुल सही। बट मैं आज क्वीन तिम्नासा कि अगर आपको इस दुर्लभ की एनर्जी के बारे में पहले से पता था तो इसकी एनर्जी हमने पहले इस्तेमाल क्यों नहीं की? ऐसा इसलिए क्योंकि दुर्लभ कुंजी पानी का संयोग 100 साल में सिर्फ एक ही बार आता है, जब सौर मंडल के सारे ग्रह एक ही रेखा में सीधे हो जाते हैं। और कल वो संयोग फिर से आने वाला है। हाँ, और कल सुबह होते ही तुम दोनों को पूर्व दिशा में जाकर उस पहली दुर्लभ कुंजी को ढूंढना होगा। ठीक है। आपने उन्हें सब कुछ सच क्यों नहीं बताया? वक्त आने पे उन्हें सारा सच पता चल जाएगा। लेकिन तिम्नासा, तुम्हें नहीं लगता कि वीरलोक वालों को भी इन दुर्लभ कुंजियों के बारे में पहले से पता होगा? बिल्कुल, और वो बुढ़ा शेर उन दोनों बालवीरों को भी जरूर भेजेगा उस चाबी को ढूंढने के लिए। पर अफसोस, उसके लिए भी मेरे पास एक योजना है। कैसी योजना? एक ऐसी योजना
जिसके बाद दोनों बालवीर धरती लोक से कोसों दूर चले जाएंगे। पार्टनर, आपको ऐसी फीलिंग नहीं आ रही जैसे शौर्य हमसे कुछ छुपा रहे हैं? हाँ, क्योंकि हमें चारों दिशाओं में शक्ति पुंज लाने के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन उस खतरे के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा। और हम ये प्रिकॉशन किसके अगेंस्ट ले रहे हैं? लेकिन शौर्य हमसे कुछ छुपा रहे हैं तो उसका भी कुछ कारण जरूर होगा। यू आर राइट भैया, लेकिन अभी चलते हैं, काफी देर हो गई है। हाँ चलो। अब घर जाने का कोई फायदा नहीं है। चुपचाप उल्टे पाओ लौट जाओ। मतलब? रिलैक्स भैया, ये चिंटू चिंटे की बातों को सीरियसली लेना ऐसा है जैसे बिना बॉटम के बकेट में पानी भरना। बात तो सही है, चलो। कहाँ जा रहे हो? चुपचाप उल्टे पाओ लौट जाओ। रिंकू, अरे नो लेफ्ट नो राइट, सुतली इज ऑलवेज राइट। चुपचाप उल्टे पैर लौट जाओ। ये सब लोग हमें घर जाने से मना क्यों कर रहे हैं? कहीं घर में कोई मुसीबत तो नहीं आई? चलो। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? तो तुम्हारी पलटन इस खतरे के बारे में बात कर रही थी। पूजा की सामग्री लेने गए थे या फिर खुद ही कहीं महायज्ञ में बैठ गए थे तुम दोनों? बोलो नहीं, सुनो। पूजा का मुहूर्त खत्म हो गया, मेहमान भी चले गए हैं और पंडित जी भी। सॉरी माँ, सॉरी। सॉरी वॉरी नहीं सुनना है मुझे। पहले तुम दोनों ये बताओ कि गृह शांति की पूजा से भी इम्पोर्टेंट क्या काम था तुम दोनों को? एक्चुअली माँ, हमने पूजा की सामग्री तो 10 ही मिनट में खरीद ली थी। लेकिन फिर हमें रास्ते में एक भटका हुआ बच्चा मिला। हाँ, बच्चा मिला। अच्छा, तो फिर तुम दोनों एक साथ बताओ, नाम क्या था बच्चे का? बच्चे का नाम था बंटी। जानती थी मैं पूजा में नहीं बैठना पड़े, इसलिए तुम मुझे बंटी बल्लू की स्टोरी सुना रहे हो। अरे नहीं नहीं, आज से तुम्हें मार मार के ठीक कर दूंगी मैं। आज घर के अंदर घुसना मत तुम दोनों। अरे माँ, अरे माँ, क्या भैया, आप समझ ही नहीं पाए। मैं बस से बंटी बोलने वाला था। वाह, मुझे लगा तुम बस से बालवीर बोलने वाले। ये हमारा चांस है मेहमान, चलो चल के उड़ा देते हैं। उड़ाना? अरे क्या उड़ाने वाले हो? इन दोनों के प्राण पखेरु। नोप। तो फिर क्या उड़ाने वाले हो? इन दोनों का मजाक। जस्ट वेट एंड वॉच। इसमें टेंशन की क्या बात है? शुभ मुहूर्त तो अभी भी चल रहा है ना माँ? हाँ, और मेहमानों का क्या है? एक फोन करेंगे, वापस आ जाएंगे, और पंडित जी भी यूं आ जाएंगे। ग्रह शांति पूजा तो अभी भी हो सकती है। हाँ। देवो भैया, आपको क्या लगता है इस बार कौन सा हथियार होगा, झाड़ू या बेलन? मुझे तो लगता है इस बार कपड़े धोने वाला धोखा होगा। माँ क्या थे, सीधा इनके पैर पकड़ लेते हैं। माँ, हमें माफ कर दीजिए, हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बोलो नहीं, सुनो। मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया है। हाँ? अब मेरे पैर छोड़ो। अब हाँ। और ये लो, लड्डू की थाली हवन के पास रख कर आओ। हाँ माँ। ओके माँ।
और हाँ माँ, मैं सारे मेहमानों और पंडित जी को कॉल करके बुला लेता हूँ। ये देवू भी ना विवान के साथ रह रह के बिगड़ गया है। नमस्ते। नमस्ते। कौन हो तुम? और मेरे घर में क्या कर रहे हो? हाँ? और ये क्या पहना हुआ है तुमने? निकलो यहाँ से, निकलो। अरे निकलो नहीं तो मारूंगी। अरे 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 करुणा जी, इस एक हाथ से कितने लोगों को मारेंगी? अभी तो आपके घर में 2 और नए मेहमान हैं। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? वेरी गुड क्वेश्चन करुणा जी। बोलो नहीं, सुनो। शुभ रात्रि। दुनिया की मदर्स अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स अपने सर पे ले लेती है, पर देबू और विवान को अपनी मदर से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फ्री में मिलने वाली है। शौर्य, आपने बालवीर और विवान को अपने पूर्वाभास के बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि अगर उन्हें आने वाले खतरे की भयानकता का पता चल जाता तो वो लोग बेचैन हो जाते। क्या हुआ शौर्य? आपने हम सबको यहाँ इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया? कल सुबह दोनों बालवीर दुर्लभ कुंजी लाने जाएंगे, लेकिन मुझे शंका है कि तिम्नासा आज रात कोई चालाकी करने का प्रयास कर सकती है। इसलिए परियो, हम चाहते हैं कि तुम सब काललोक और तिम्नासा की गतिविधियों पर नजर रखो और हमें पल पल की खबर देते रहो। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। करुणा जी, गौमूत्र दीजिए। माँ, पंडित जी आपसे गौमूत्र मांग रहे हैं। हाँ। यहाँ पे इतने सारे आइटम्स रखे हैं, इनमें से इस पंडित को क्या चाहिए? माँ माँ, वो तो गंगा जल है, वो बोतल में गौमूत्र है। खुशी? हाँ? मैंने तुमसे कहा था ना गौमूत्र कमंडल में डालने के लिए। कब मम्मी? बोलो नहीं, सुनो। एक तो भूल गई, ऊपर से बहस लड़ा रही हूँ। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सॉरी मम्मी। करुणा जी, अपना पारिवारिक ड्रामा बंद कीजिए और गौमूत्र दीजिए। पूजा का मुहूर्त निकलता जा रहा है। ये ले पंडित। ये लीजिए पंडित जी। क्या कर रही है? धागा बिछा क्यों रहे? अच्छा, पतंग उड़ाने वाले हो? तो फिर ये धागा
क्यों बिछा रहे हो? आगे की असली शक्ति तुम्हें थोड़ी देर में पता चलेगी। तौबा तौबा, इतना उत्सुक होके तड़पो मत। अरे तड़प तो रे की हो रही होगी अंदर। एक तो शिंकाई वासी है, ऊपर से कॉलेज के लड़कों की भाषा में बोलता है, सोचता है आई विल वेट एंड वॉच, नो होप। अरे ये धरती वालों की पूजा उसके समझ में कहाँ से आ रही होगी? इन बेवकूफों की पूजा पता नहीं कब खत्म होगी। इन्हें ये स्पेशल लड्डू खिलाने के लिए रेस्टलेस हो रहा हूं मैं। अपने इष्ट देवता को याद करके आप दोनों यज्ञ कुंड में आहुति दीजिए। हरिओम यज्ञेन यज्ञमेन देवास्तानि धर्माणि प्रथमनासन्ते अनाकमहिमान सचन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। पंडित जी कंटिन्यू करिए। क्या हो गया चंडी? करुणा आंटी स्ट्रेट कैसे हो गई? कब तक इंतजार करना पड़ेगा महाराजा? बस एक बार रे अंदर से पूजा खत्म होने का संकेत दे दे, उसके बाद दोनों बालवीरों पर मुसीबत की बारिश करेंगे हम। तौबा तौबा। लोग तो पूरा खाली पड़ा हुआ है। अगर तिमनासा और इसकी चिल्लर पार्टी यहाँ नहीं है तो कहाँ हैं वो लोग? ऐसा मैं नहीं बोल रहा है। माँ, ये ग्रह शांति की पूजा तो अधूरी है जब तक हमें आपका आशीर्वाद नहीं मिलता। आई एग्री। अगर माँ की दुआ मिल जाए तो बैड लक भी गुड लक बन जाता है। हाउ क्यूट। इन दोनों डफर्स को तो ये पता ही नहीं है कि मैं इन दोनों को बुराई की ब्लेसिंग्स ऑलरेडी स्पेशल लड्डू में खिला चुका हूँ। मुझे लगता है हमें शौर्य को अलर्ट करना चाहिए कि हम लोग जितना समझ रहे हैं तिमनासा उससे भी बड़ा कोई गेम खेल रही है। हाँ चलो। वाह कर्णा जी, लड्डू तो बिल्कुल सॉलिड बनाया आपने। इतने स्वादिष्ट लड्डू तो मेरी शादी में भी नहीं थे। हाँ वे, अब करुणा पर एकदम स्वादिष्ट लड्डू है। एंजॉय गाइस, क्योंकि अब शौर्य तो क्या, तुम्हें तुम्हारा गॉड भी सेव नहीं कर पाएगा। वैसे माँ, हमेशा की तरह आपने अपनी बनाई हुई डिश तो सबको खिला दी, लेकिन अब खुद ही खाना भूल गई। लेकिन इस बार ऐसा नहीं चलेगा। आपको ये लड्डू खाना ही पड़ेगा और आपके दोनों बेटे आपको ये खिलाएंगे। तुम दोनों ने खा लिया तो मेरा पेट ऑलरेडी भर गया गाइस। माँ, आप हमें गाइस बोल रही हैं? और जब हम वहाँ पे पूजा में पंडित जी के साथ बैठे थे तब आपने उन्हें पंडित कहकर बुलाया था। हाँ भैया, हमारी माँ कूल बन रही है तो इसमें बुरा क्या है? लीजिए। भैया, ये क्या?
ये क्या हो रहा है? माँ, विवान? क्राई और प्रे छोड़ेगा नहीं रे। Weimar, the game is on. आ गया रे का संकेत, यानी उड़ाने का शुभ मुहूर्त आ गया। तौबा तौबा, विस्फोटक से उड़ाने का? विस्फोटक नहीं, तौबा तौबा। लेकिन विस्फोटक से भी घातक होगी ये उड़ान। Fly away. अब दोनों बालवीर ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां से उनका लौटना नामुमकिन होगा।